महाराजगंज आप सुन रहे हैं न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। यूपी में 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, सरकार ने जारी किया आदेश। देवरिया में रोडवेज की अनुबंधित बस से टकराई बोलेरो, 6 लोगों की हुई मौत। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे की हुई मौत, ट्वीट कर दी जानकारी। यूक्रेन के सभी इलाकों में रेड अलर्ट किया गया जारी, कहा रूस ने शुरू किया दूसरे चरण का हमला। यूपी यूक्रेन में तेज हुए संघर्ष, जेलेंस्की ने कहा हम लड़ेंगे, करेंगे अपनी रक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का रहा आज दूसरा दिन। यूपी के कोई भी धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा, सीएम योगी ने किया आदेश। अमेरिका में अब उड़ानों ट्रेनों पर मास्क अनिवार्य नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की मिमिक्री करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल किया गया तैनात, अब तक 25 आरोपी किए गए गिरफ्तार। हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल किए गए तैनात, अब तक 25 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में मदरसे में अब छात्र पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की गाथा। मेयर का दावा, मरियोपोल से रूसी सेना ने 40,000 नागरिकों को जबरन निकाला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए बरामद। यूपी में संयुक्त बीएड परीक्षा की तारीख हुई जारी, 6 जुलाई को होगी परीक्षा। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा विरोधी भारत विरोधी न बने। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1247 नए केस आए सामने। दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के कानून को राष्ट्रपति ने आज दी मंजूरी। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जाति धर्म पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर हो रही है जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद करने पर आईएमएफ चीफ ने भारत की तारीफ। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 केस आए सामने, इनमें से 33 बच्चे भी हैं शामिल। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज का सर्वेक्षण हुआ स्थगित। असम में तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं से अब तक 23 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली हिंसा पर बोले संजय राउत, एमसीडी चुनाव के चलते दंगे का माहौल बनाया जा रहा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बिसरख में 11वीं मंजिल से गिरकर युवती की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जवानों पर की फायरिंग। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हुए कोरोना पॉजिटिव, कई मामलों में सुनवाई टली। गुजरात में पीएम मोदी ने किया बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन, 600 करोड़ में हुआ है तैयार। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कैबिनेट के 34 मंत्रियों ने लिया शपथ। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने अजान से पहले और हनुमान चालीसा के बाद की गाइडलाइन जारी की। योगी की कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर लगी मोहर। अफगानिस्तान में 3 धमाकों से दहला काबुल का स्कूल, कई लोगों के मारे जाने की है आशंका। हिंदू संगठनों का दावा, हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के लिए ली गई थी अनुमति। 3 मई को पूरे महाराष्ट्र के मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर आरती करेगी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस। कोलकाता में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, 2 लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश की सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में टीचर और कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ अनिवार्य। दिल्ली में अब मास्क पहनना फिर होगा अनिवार्य, डीडीएमए की बैठक में हो सकता है फैसला। दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर मार्केट की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पे पहुंची। यूक्रेनी मीडिया के अनुसार न्यूजीलैंड ने रूस के सेंट्रल बैंक समेत 18 वित्तीय संसाधनों पर लगाया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी, एक हेड कांस्टेबल हुआ घायल। लाउड स्पीकर से अजान का विवाद पहुंचा गुजरात हाई कोर्ट, 9 मई को होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जामनगर में किया WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास। राजस्थान में अगले महीने आयोजित हो सकता है कांग्रेस का चिंतन शिविर। आप नेता अतीसी का बड़ा दावा, जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार है बीजेपी नेता। बात करें महाराजगंज जिले की तो निचलौल कस्बे के मेन तिराहे के पास स्कूली बस की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक हुए घायल। जिले में अप्रैल महीने की गर्मी ने 30 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। महाराजगंज जिला अस्पताल में अब जल्द ही शुरू होगी टेलीमेडिसिन सेवा। जिले में गेहूं की कटाई करीब 90% से अधिक हुई पूरी, बोरे की कमी से गेहूं खरीद लड़खड़ाई, 4602 कुंटल ही हुई खरीद। नौतनवा सीमा क्षेत्र के गाँव में बस मिल रही 5 घंटे बिजली, सांसत में हैं लोग। वृद्धावस्था के 5260 व सुमंगला के 4347 आवेदनों का सत्यापन लटका। श्यामदेवरवा क्षेत्र के सुमेरगढ़ गांव में आपसी विवाद में घायल युवक की हुई मौत, 6 के खिलाफ केस हुआ दर्ज। जनजाति विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन हुआ शुरू। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, सुनते रहिए एरा रेडियो जागृति के साथ।